साथियों नमस्कार। जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे मित्र टीजीटी पीजीटी कला सब्जेक्ट से दे रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आ चुका हूं। तो साथियों, इसी के साथ मैं टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है। सबसे पहले मैं उन मित्रों को बता दूं जो मित्र टीजीटी पीजीटी 2022 का फॉर्म डाल चुके हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि उनके नए आयोग के गठन होते ही टीजीटी पीजीटी का पोर्टल खोलने जा रहा है और उसके बाद सीटों की संख्या में वृद्धि होने की 99% संभावना है, उम्मीद है। तो मित्रों, अपनी पढ़ाई को आप लोग धार दे दीजिए, रफ्तार दे दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास वक्त है। तो मित्रों, जो आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास वक्त है, तो उसी वक्त के दौरान कोई और आपका साथी, आपका मित्र दिनों रात मेहनत करके नौकरी की उम्मीद कर रहा है और नौकरी के लिए अपने आप को तैयारी बना रहा है। तो आप लोग भी उनके साथ में रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। तो प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आ चुका हूँ। इसी समय आपको देता रहूँगा 25 प्रश्न डेली। तो मित्रों, आप लोगों को टारगेट टीचर एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी थोड़ा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मित्रों देखिए, एक प्रश्न है उस दिया रहता है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो ऑप्शन में से जो सही रहेगा उसी को आपको करेक्ट करना है, जैसा कि आप सभी जानते आए हैं। तो मित्रों देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर एक आधुनिक कला, ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन कला, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की कला, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसमें से आप लोग ऑप्शन को चयन कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रागैतिहासिक काल का कला, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी की सभ्यता की कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। क्या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, दूसरा नंबर देखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है। मित्रों, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्रश्न में जो भी आप लोग प्रश्न को परीक्षा एग्जाम हॉल में जाइएगा, तो जो भी प्रश्न उसमें नहीं अथवा असत्य दिया रहता है उसको पहले गोला आप लोग मार दीजिएगा, क्योंकि ये फंसाने वाला प्रश्न रहता है। तो आप लोग देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर 1, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार था, एकदम सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाया गया था, बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता नहीं होना चाहिए, यहाँ चमकता हुआ होना चाहिए। दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा हुआ था, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी, मानव एवं पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं 2 रंग की तह नहीं लगाई गई थी, कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई थी, बिल्कुल सही है। कोई किसी भी रंग का तह नहीं लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि उसमें हरा रंग का नहीं प्रयोग किया गया था, उसमें भूरा रंग का प्रयोग किया गया था। इसमें देखिए, भूरा रंग का लाल भूरे रंग का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें हो जाएगा सही, सी, क्योंकि ये गलत है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा फटाफट। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मित्रों, ऑप्शन नंबर 1, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस की मिदी क्षेत्र है या भूमध्य सागरीय कला का क्षेत्र है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। मित्रों, आप लोग ऑप्शन को करते जाइए, प्रश्न का उत्तर करते जाइएगा। मैं फटाफट
रिवीजन क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। आप लोग भी उत्तर करने का प्रयास करिएगा फटाफट, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठना है और एग्ज़ाम में प्रश्नों को इसी तरह प्रश्न बनता है। और ये सब पिछले किसी न किसी वर्ष जो है पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर एक प्रश्न ऑप्शन नंबर एक, धार्मिक कर्मकांड से, आदिम गीत से और प्रागैतिहासिक काल से, मध्यकालीन कला से। इसमें फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर करने का प्रयास करिएगा आप लोग फटाफट। धार्मिक कर्मकांड से, आदिम गीत से, मध्यकालीन कला से, प्रागैतिहासिक कला से। इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक कला से। ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक कला से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए गोला हो गया डी में भी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक कला से। तो पांचवा प्रश्न देखिएगा, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, मुजफ्फरपुर में। नंबर बी, बिंदकी में। नंबर सी, खुर्जापुर में। नंबर डी, सरगुजा में। सरगुजा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो आप सरगुजा जो एक प्रसिद्ध स्थल होता है, प्रसिद्ध स्थल है छत्तीसगढ़ का, जहाँ प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो कि छत्तीसगढ़ में या सरगुजा क्षेत्र में पाया गया है। तो मित्रों, आप जो है लोग उत्तर को करने का प्रयास करिएगा फटाफट। और उसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? ऑप्शन नंबर एक, कपड़ा है। ऑप्शन बी, शिला है। ऑप्शन नंबर डी, कैनवास है। ऑप्शन नंबर सी, कागज है। तो मित्रों, आप लोग प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करिए। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? धरातल इसमें क्या है? इसमें धरातल कपड़ा है कि कागज है कि शिला है कि कैनवास है? इसमें उत्तर हो जाएगा आपका बी, शिला है। क्या है? शिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? शिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7वां देखने का प्रयास करिएगा। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी? लकड़ी के पटों पर या तालपत्रों पर? तालपत्र नहीं होना चाहिए, यहाँ ताड़पत्र होना चाहिए। तालपत्रों पर, वृक्षों की छालों पर, चट्टानों पर। तो आप लोग 7वां प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करिए जो है फटाफट। इसमें लकड़ी के पटों पर होगा कि तालपत्रों पर होगा कि वृक्षों की छालों पर होगा कि चट्टानों पर होगा? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? इसमें आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। इसमें उत्तर हो जाएगा डी, चट्टानों पर। चट्टानों पर उत्तर हो जाएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं जो है, इसके आगे हम बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न मित्रों देखते हैं, आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए फटाफट जो है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है कि कागज पर बने चित्र हैं कि गुहा चित्र है कि वस्त्र पर बने चित्र हैं? तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए सर मैडम जो भी हैं देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र है कि ग्रंथ चित्र है कि कागज पर बने चित्र हैं कि वस्त्र पर बने चित्र हैं? तो मित्रों, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रागैतिहासिक चित्र जो है गुहा चित्र को कहा जाता है या गुहा चित्र है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद आप लोग 9वां प्रश्न देखिएगा। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर एक, आखेट है। ऑप्शन नंबर बी, पशु पक्षी हैं। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध है। डी, उपयुक्त सभी। तो आप प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? उपयुक्त डी। उपयुक्त डी हो जाएगा। डी मतलब पशु पक्षी, आखेट, युद्ध सभी है। तो उसके बाद 10वां प्रश्न देखने का प्रयास करिए जो है। 10वां प्रश्न देखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? वही प्रश्न है, केवल हल्का सा घुमा दिया है। प्रागैतिहासिक इसमें जो है प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? पशु है, पक्षी है, मानव है कि पशु पक्षी मानव सभी हैं? उत्तर करने का प्रयास करिए 10वां प्रश्न का। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? मानव है कि पशु है कि पक्षी है, मानव पशु पक्षी सभी है? तो उत्तर देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानव पशु पक्षी सभी हैं। मानव पशु पक्षी सभी, ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए 11वां प्रश्न का कि प्रागैतिहासिक काल में
या प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के बने हैं? किस प्रकार के बने हैं, मिले हैं? पशुओं के चित्र मिले हैं कि मनुष्यों के चित्र मिले हैं कि आखेट के चित्र मिले हैं कि औजारों के चित्र मिले हैं? 11वां प्रश्न का उत्तर करने के प्रयास करिए आप लोग। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र जो है किस प्रकार के मिले हैं? इसमें उत्तर हो जाएगा आखेट के चित्र। आखेट के चित्र जो हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र जो आखेट के चित्र मिले हैं। उसके बाद 11वां के बाद 12वां प्रश्न आ जाएगा। मित्रों, इसी तरह मैं आप लोगों को 25 प्रश्न डेली लेकर आता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से मैं थोड़ा बेहतर देने का प्रयास करूँगा। मित्रों, मैं जो है थोड़ा कम बोलने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा धीमी बोलता हूँ। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे आवाज़ से आप लोगों को थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी, तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि मैं अगली बार से अपने आवाज़ को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो 12वां प्रश्न देखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 धर्म संबंधी, ऑप्शन नंबर बी आखेट संबंधी, ऑप्शन नंबर सी युद्ध संबंधी, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति संबंधी। तो आप इसमें उत्तर देखने का प्रयास करिएगा, उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बी आखेट से संबंधित है। किसमें? बी आखेट से संबंधित है। तो मित्रों, आप लोग 13वां प्रश्न देखिएगा कि मित्र 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट सर आप लोग रुक जाइए, किसी का फ़ोन आ गया, 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग 1 मिनट रुक जाइए सर। 13वां प्रश्न देखने का प्रयास करिएगा, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा किसी का फ़ोन आ गया था। तो 13वां प्रश्न देखने का प्रयास करिएगा। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। कहाँ निर्मित किए गए हैं या किससे निर्मित किए गए हैं? प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, किससे निर्मित किए गए हैं? तैल पेस्टल से, कि स्याही से, कि जल रंग से, कि गेरू व चारकोल से? तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा 13वां प्रश्न का। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए हैं? जल से निर्मित किए गए हैं या जल रंग से या स्याही से या तैल पेस्ट से? तो ऑप्शन नंबर 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेरू व चारकोल से। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः जो होता है गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आप 14वां प्रश्न देखने का प्रयास करिए। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकार थे वह रंगों में क्या मिलाते थे? ऑप्शन नंबर 1 गोंद मिलाते थे, कि गोमूत्र मिलाते थे, कि जानवरों की चर्बी मिलाते थे, कि तेल मिलाते थे? तो आप लोग उत्तर करने का फटाफट प्रयास करिए। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तेल मिलाते थे, गोमूत्र मिलाते थे, कि गोंद मिलाते थे, कि जानवरों की चर्बी मिलाते थे? तो उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकार थे वह जो है गोमूत्र को, सॉरी ये डी ऑप्शन हो, डी में भी गोला हो गया, तो क्षमा चाहते हैं, तो बी होगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकार थे वह रंगों में जानवरों की चर्बी इसलिए मिलाते थे कि वह रंग को लाल करने के लिए मिलाते थे, कि उसमें रंग जो लाल हो जाए, इसलिए जो क्योंकि रंग कलर तो था ही नहीं उस दौरान कोई कलर, क्योंकि जानवरों की चर्बी मिलाते थे वो उसमें लाल करने के लिए। तो उसके बाद देखिए नीचे 15वां प्रश्न दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? नीचे दो विकल्प कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? ए सही है कि बी सही है कि दोनों ए बी है, दोनों सही है? देखिए कथन दिया गया, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। क्या मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतम संख्या पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। प्रागैतिहासिक चित्रों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक अधिकतम पाई जाती है, सही है। और उसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक काल में कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। क्या प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति मध्य प्रदेश में अधिक रहना पसंद करते थे प्रागैतिहासिक काल में? गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एक सही है, बी गलत है। तो हो जाएगा दोनों सही है, गलत है, दोनों सही नहीं है, एक ही सही है। बी हो जाएगा दोनों सही है, ए भी गलत है। सी ए सही है लेकिन ए सही है, का सही है लेकिन खा असत्य है। बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ऑप्शन 15वां का सी सही हो जाएगा। सी हो जाएगा, सी
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की संख्या अधिकतम तो है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति रहना मध्य प्रदेश में पसंद करता था, यह असत्य है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 15वां प्रश्न के बाद हम लोग 16वें प्रश्न पे आते हैं। तो मित्रों आप लोग बने रहिएगा और आप लोग 25 प्रश्न डेली हम लेकर आएंगे। कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करिए। मॉडल पेपर है, समझ लीजिए। ये हर किसी न किसी पेपर में किसी किसी वर्ष जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग समय बचाकर प्रश्नों को तैयार करिए और अपने उम्मीदों को पूर्ण करिए मित्र, क्योंकि नौकरी बहुत ही संघर्ष से मिलती है। तो आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, और उसके बाद आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ परीक्षा में सभी को मित्रों को वंचित कर देती हैं। कमियाँ थोड़ी रह गई तो अपनों कमियों को मत, अपने स्तर से कमियों को दूर करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि मित्रों देखिए 16वां प्रश्न जो है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 1 यूनान एवं मेसोपोटामिया में, बी उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, डी इटली एवं फ्रांस में। तो उत्तर करने का प्रयास करिए। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? कहाँ पर स्थित हैं? यूनान में, या मेसोपोटामिया में, या उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, या उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी उत्तर हो जाएगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र जो है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता क्या है? दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता क्या है? 17 का ऑप्शन देखिए, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पाकिस्तान की सभ्यता। मित्रों यदि कहीं भी दजला फरात नदियाँ आ जाए तो वह जो होती है दजला फरात जो है नदियों का बाद दजला फरात की बात आती है तो एक सभ्यता सभ्यता पूछ दे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग मारने का प्रयास करिए, क्योंकि दजला फरात जो होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। और दजला फरात जो होता है यदि किस देश से मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है तो मेसोपोटामिया पूछ दे तो इराक से संबंधित है। देखिए दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। की सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी गोला हो गया, डी में मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपका 18वां प्रश्न देखिए, दजला और फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता क्या है? अभी आप देख लिए पिछले देखे हैं 17 नंबर, दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिक सभ्यता है। वही प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, 2010 में रिपीट हुआ है। ये देखिए 17वां प्रश्न देखिए, वही 17 प्रश्न पीजीटी में 2011 में रिपीट हुआ था, दिया था। वही प्रश्न देखिए 2010 में टीजीटी में 2010 में दिया है। दजला और फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता क्या है? सभ्यता अभी आप पिछले पढ़े थे मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद देखिए अभी हम बताए हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता इराक देश में है। तो प्रश्न देखिए 19वां, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में है? तो मेसोपोटामिक सभ्यता पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है कि इराक में है कि ईरान में है? मित्रों देखिए इराक और ईरान में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। झटके में इराक के स्थान पे ईरान के स्थान पे इराक ना होने पावे, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की सभ्यता है? इराक की सभ्यता है। किस देश की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इराक की। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न दिया गया है, सिलेंडर सील का संबंध किससे है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर परीक्षा टीजीटी पीजीटी के हर कभी भी परीक्षा होती है, टीजीटी पीजीटी किसी भी वर्ष होती है, सिलेंडर सील का प्रश्न मिलता ही मिलता है। तो देखिए 2009 में पीजीटी की परीक्षा में दिया है, सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? तो मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, कि भारतीय कला से है, कि ईरान की कला से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप उत्तर देने का प्रयास करिए कौन सी कला, सिलेंडर सील का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता से हो जाएगा। उसके बाद देखिए नील नदी, उसके बाद 21वां प्रश्न देखिए, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता क्या है? नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगी मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की जो सभ्यता है उसे नील नदी का वरदान, मिस्र की सभ्यता संबंध एक ही है जो होता है। देखिए
नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका उत्तर करने का प्रयास करिए आप लोग फटाफट। नील नदी की सभ्यता में पनपी सभ्यता का संबंध मिस्र की सभ्यता से है, सिंधु सभ्यता से है, चीनी सभ्यता से है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। तो मित्रों आप लोग इसका फटाफट उत्तर करने का प्रयास करिए। तो मैं बता रहा हूँ इसकी सब नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता जो कि मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ 21वां प्रश्न के बाद 22वां प्रश्न पे आता हूँ। 22वां प्रश्न पे आता हूँ जो कि आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। तो मित्रों देखने का प्रयास करिए आप लोग। 22वां प्रश्न जो है तूतनखामेन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है? तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? मेसोपोटामिया से रहा है कि इटली से रहा है कि मिस्र से रहा है कि बगदाद से रहा है? आप लोग उत्तर करने का फटाफट प्रयास करिए। तूतनखामेन का संबंध जो है निम्न में से किस देश से रहा है? इटली से रहा है कि मेसोपोटामिया से रहा है कि बगदाद से रहा है कि मिस्र से? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मिस्र हो जाएगा। मिस्र ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मिस्र यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। तूतनखामेन का संबंध किस देश से है? मिस्र से, यानी कि डी ऑप्शन। तो मित्रों इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23वां प्रश्न जो महारानी नेफेरतिति का संबंध होता है निम्न में से किस काल से है? महारानी नेफेरतिति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए फटाफट। जो है ओल्ड किंगडम से है, न्यू किंगडम से है, मिडल किंगडम से है कि मॉडर्न किंगडम से है? तो आप लोग महारानी नेफेरतिति का संबंध किस काल से है? तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। ए ओल्ड किंगडम, बी मिडल किंगडम, सी न्यू किंगडम, डी मॉडर्न किंगडम। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यू किंगडम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मित्रों आप लोगों को मैं जो भी आप लोग कोचिंग करते हैं, आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे, पढ़ने का प्रयास करिए, पढ़ते रहिए जो है। लेकिन मैं जो है 25 प्रश्न के साथ आपको डेली आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए और अपने मित्रों को शेयर भी करने का प्रयास करिए। और मित्र मैं एक छोटा भाई समझकर मुझे जो है मेरा थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मुझे थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर देने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को सिलेक्शन के करीब पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो है मेरे साथ साथ आप लोग भी सिलेक्ट होकर अपने सपनों को, अपने उम्मीदों को, अपने माता पिता, अपने परिवार के सपनों को पूर्ण करिए। जो भी ख्वाहिशें देखें उसको पूर्ण करिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ सभी मित्रों के लिए। जो भी मित्र हमारे टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग सेलेक्ट हो जाएं। बड़ी ही उम्मीद के साथ माता पिता जो है पढ़ाने के लिए भेजते हैं कहीं। 26वां प्रश्न देखते हैं। सुमेरियन सभ्यता किस नदी तट पर विकसित हुई है? सुमेरियन सभ्यता किस नदी तट पर विकसित हुई है? तो सुमेरियन सभ्यता नील नदी, सिंध नदी, यांगत्जे नदी या यूफ्रेटस नदी? तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित है? तो उत्तर इसका हो जाएगा डी यूफ्रेटस नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूफ्रेटस नदी। कौन सी नदी? यूफ्रेटस नदी यानी कि जो है यह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25वां प्रश्न जो है अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमृत की कला आप लोग उत्तर करने का 25वां प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करिए। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम की कला, भारत की कला, इटली की कला, मिस्र की कला? कौन सी कला को कहते हैं? किस देश की कला को कहते हैं? अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए फटाफट। तो मिस्र की कला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिस्र की कला। ऑप्शन नंबर डी मिस्र की कला। तो मित्रों आप लोगों के लिए 25 प्रश्न मैं डेली लेकर आऊँगा। आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। एक छोटा भाई समझकर मुझे जो है थोड़ा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मुझे थोड़ा जो समझ लीजिए कि मेरे हौसले को बढ़ाने का प्रयास करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मित्र देखिए सब लोग पढ़ते हैं, चीज़ें वही होती हैं, पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 125 प्रश्न आएगा टीजीटी और पीजीटी में, और माइनस मार्क तो नहीं रहती है, मगर जो 2 घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन का रहता है। जीवन की पूरी पढ़ाई यानी कि कंपटीशन के क्षेत्र में जब टीजीटी पीजीटी जब से तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा के दौरान तक जो है
तैयारी करते हैं, कितना भी समय लग जाता है, लेकिन मात्र एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद 2 घंटे में हमारे जीवन की कहानी लिख उठती है। हमारा जो है समझ लीजिए कि 2 घंटा हमारा भविष्य बना और बिगाड़ सकता है। एक-एक प्रश्न जो है से आप एग्ज़ाम को फाइट और एग्ज़ाम को समझ लीजिए कि क्रॉस एग्ज़ाम में क्वालीफाई और फेल होने की नौबत रहती है। तो मित्रों, इस प्रकार से तैयारी करिएगा कि एग्ज़ाम में बैठते ही, प्रश्न देखते ही दिल खुशियों से भर जाए कि हमने इस तैयारी इस प्रकार से किया था कि आज उसका सकारात्मक परिणाम हमको सामने देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, इसी के साथ आप सभी को टारगेट विद टीचर एकेडमी में हार्दिक स्वागत एक बार फिर से करता हूं। तो मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ मित्र, मैं ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ा रहा हूं। उसके बाद जो भी हमारे मित्र मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो भी मेरे टेलीग्राम से जुड़कर आप लोग फ़ायदा उठाने का प्रयास करिए अपनी परीक्षाओं के लिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल 25 प्रश्नों के साथ।